अगर कुछ ऐसा हासिल करना हो जिससे पूरी दुनिया कहे कि इंसान हो तो ऐसा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर ऐसा हासिल करने की अंदर इच्छा नहीं है, लगन मर चुकी है और अंदर से आत्मा ही नहीं करती कुछ करने की, तो अभी वीडियो को स्किप कर दो। एक जिले का कलेक्टर सर्दियों के मौसम में गांव की एक तहसील में जा रहा था। वैसे ही मतलब अचानक विजिट करने के लिए जा रहा था। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी थी एम्बेसडर में डीएम साहब पीछे बैठे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और बगल में सब इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं अपनी बंदूक लेके, और डीएम की गाड़ी चलती है। तभी अचानक को, चूंकि गांव का इलाका था, तो कभी अचानक को ड्राइवर गाड़ी रोकता है और रोकने के बाद जब गाड़ी में बाहर की तरफ देखता है तो पीछे का टायर पंचर हो गया था। ड्राइवर अंदर की तरफ आता है, कहता है डीएम साहब से, सर गाड़ी पंचर हो गई है, सर आप बैठे रहिए, सर मैं 10 मिनट में स्टेपनी लगा लूंगा, सर आप बैठे रहिए, अब परेशान ना हो। डीएम कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं उतर जाता हूँ, आप आराम से स्टेपनी लगा लो। अब उन्होंने कहा नहीं सर आप बैठे रहिए, सर आप परेशान ना हो, सर आप अब चूंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो भाई चिंता तो होगी। तो डीएम बड़ा दयालु प्रवृत्ति का था, वो कहता नहीं आप परेशान ना हो, मैं उतर जाता हूँ। और डीएम उतर जाता है। अब चूंकि डीएम है तो भैया जो दरोगा जी हैं सिक्योरिटी में तो रहेंगे ही रहेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो थोड़ा सा ऐसे ही टहलता है, सर्दियों का मौसम है, धूप सी हो रही थी, तो धूप में जाके एक जगह खड़ा हो जाता है, धूप सेकने लगता है। तभी डीएम की नजर सामने एक सफेद साड़ी पहन के एक महिला बैठी है रोड के किनारे। मतलब ऐसे रोड जा रहा है और वो रोड आगे टर्न होता है, तो वहीं रोड के किनारे खेत के पास धूप ले रही थी एक महिला बैठी थी सफेद साड़ी पहन के। और जब सफेद साड़ी पहन के बैठी थी तो वो महिला होती क्या है कि जैसे डीएम खड़ा था और डीएम के पीछे दरोगा जी खड़े हैं अपनी बंदूक लेके, तो महिला जैसे ही देखती है कि बंदूकधारी खड़ा हुआ है, महिला को पता नहीं है कलेक्टर क्या होता है, महिला पढ़ी लिखी शायद थी नहीं, तो जैसे ही देखती है वो महिला बेचारी अपना सिर एक तरफ कर लेती है, साइड में छुप जाती है, अपना चेहरा छुपा लेती है। डीएम वहां जाके पूछता है महिला के पास, माता जी आप यहाँ कैसे बैठे हो? तो जैसे डीएम जाता है तो पीछे बंदूकधारी दरोगा जी भी आते हैं। तो महिला कहती है नहीं हम वैसे ही बैठे थे, यहाँ पे धूप सेक रहे थे। इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। डीएम साहब पूछते हैं कि आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। वो कहते हैं नहीं हम परेशान नहीं हैं। वो फिर डीएम थोड़ा अपने नीचे जमीन पर बैठता है, घुटने के बल बैठता है, बैठने के बाद पूछता है माता जी आप बताइए क्या बात है, आपकी परेशान है क्या, आप परेशान है क्या? वो कहते हैं नहीं हम परेशान नहीं है। और डीएम कहता है नहीं आप प्लीज बताइए आपको कोई दिक्कत है क्या? तभी महिला अपनी साड़ी का कोना लेती है और आंसू पोंछती है। वो कहती है नहीं हम परेशान नहीं है। तो क्या बात है आप बताओ ना, मैं आपकी बेटे की तरह हूं। महिला कहती है कि हमारे घर में कोई नहीं बचा। डीएम कहता है तब क्या हुआ? वो कहते हैं आज से 5-6 साल पहले हमारे पति का डेथ हो गया था, मृत्यु हो गया था, और आपके बच्चे, और हमारी एक बेटी थी उसकी शादी हो गई थी पहले ही, और एक बेटा था पिछले साल एक्सीडेंट में मर गया, उसका मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था, वो खत्म हो गया। डीएम पूछता है आप कहाँ रहती हैं? तो कहती है कि हमारे पति ने हमारे लिए घर में, हमारे गांव में ही एक मकान बनवाया था 2 कमरों का, हम दोनों माँ बेटे उसी में रहते थे। लेकिन जब मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो कुछ दिन तक तो मैं उस मकान में रही, लेकिन कुछ दिन बाद गांव के प्रधान ने हमारे मकान पर कब्जा कर लिया। डीएम कहता है गांव के प्रधान ने आपके मकान पे कब्जा कर लिया? आपने पुलिस में एफआईआर लिखाई? हम पुलिस में एफआईआर लिखाने गए थे तो पुलिस वालों ने भी हमको हड़का दिया वहां पे। हमने अब प्रधान से कही कि हमें रहने को जगह दे दो, तो प्रधान कहता है कि भाग जा बुढ़िया यहाँ से, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो डीएम कहता है आप कहाँ रहती हैं अभी? इसके आगे एक मंदिर है ना वहां पे, तो मैं मंदिर में ही सो जाती हूँ। और खाना कहाँ खाते हो? मंदिर में जो लोग प्रसाद चढ़ाते हो वही प्रसाद से मैं पेट भर लेती हूँ। तो आपने आज खाना खाया?
नहीं अभी नहीं खाया। तब तक पीछे से जो ड्राइवर था वो आ जाता है और डीएम से कहता है सर गाड़ी सही हो गई सर चलिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपना फोन निकालते हैं, फोन, और फोन निकालने से पहले महिला से पूछते हैं माता जी आपका गांव कौन सा है? महिला कहती है हमारा गांव ये है। लेकिन महिला को अभी तक ये नहीं पता कि सामने डीएम बैठा है, कलेक्टर बैठा है। ये महिला उसे आम आदमी समझ रही है और वो कहते हैं कि मैडम माता जी आपका गांव कौन सा है? वो कहते हैं हमारा गांव ये है। माता जी से पूछता है माता जी आपकी तहसील कौन सी लगती है? तो वो तहसील बता नहीं पाती, पढ़ी लिखी नहीं थी। तो वो पूछती है कि वो कहता है कि माता जी आपकी तहसील कौन सी लगती है? तो बता नहीं पाती। तो जो दरोगा जी थे, डीएम पूछता है कि इनकी तहसील कौन सी है? सर ये तहसील ये वाली लगती है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीधा का सीधा उस तहसील के तहसीलदार को फोन करता है और बोलता है कि तुम्हारी तहसील में एक गांव पड़ता है ये वाला? तहसीलदार कहता है जी सर पड़ता है सर। उस गांव के अंदर अभी के अभी आओ, और हाँ गांव के अंदर अभी आना है। जो थाना है उस थाने के इंचार्ज से बोलो वहां पहुंचे। मैं उस गांव में पहुंच रहा हूं, 5 मिनट का टाइम चाहिए। 5 मिनट में उस तहसील का जितना भी 5 मिनट के अंदर उस थाने का स्टाफ आना चाहिए। और फोन काट देता है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी गाड़ी में बैठता है, दरोगा आगे, ड्राइवर बगल में, और पीछे कहता है माता जी आप बैठिए। माता जी डर गई। क्यों? क्योंकि पुलिस की गाड़ी है ना, दरोगा और बगल में बैठे हैं बंदूक लेके। वो कहती है नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे मत ले जाओ साहब। डीएम कहता है माता जी विश्वास कीजिए हम आपको कहीं गलत जगह नहीं ले जाएंगे। और माता जी डरते डरते पीछे डीएम की कुर्सी के बगल में डीएम के साथ बैठती हैं, कपकपाती सी हुई। और गाड़ी दाएं दाएं पहुंचती है, गाड़ी सीधे के सीधे गांव में पहुंचती है। जब तक गांव में पहुंचती है, क्योंकि डीएम की गाड़ी नीली बत्ती की गाड़ी, तब तक तहसीलदार की गाड़ी, सीओ की गाड़ी, इंस्पेक्टर की गाड़ी और आसपास के जितने भी अधिकारी आसपास हुए होंगे सब पहुंच जाते हैं। कम से कम 7-8 गाड़ियां पहुंचती हैं। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अधिकारी आया है गांव में आज। और जैसे ही 7-8 गाड़ी पहुंचती है, गांव में मेला सा लग जाता है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है कि ऐसा क्या हो गया। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है कि ऐसा क्या हो गया कि आज 7-8 अधिकारियों की गाड़ी नीली बत्ती वाली घूम रही है यहाँ पे गांव में। पूरा गांव इकट्ठा। और डीएम साहब गाड़ी से उतरते हैं, माता जी से कहते हैं आप उतरिए, और पूछते हैं कौन सा घर है आपका? कौन सा घर है आपका? तो वो कहते हैं हमारा घर उस गली के कोने में है। किसने कब्जा किया आपके मकान पे? हमारे गांव, इस गांव के प्रधान ने किया है। तो डीएम पास में प्रधान से पूछता है गांव वालों से कि इस गांव का प्रधान कौन है? तो प्रधान तो उस वक्त मौजूद नहीं था, प्रधान का लड़का मौजूद था। वो तुरंत डीएम को देखते कहता है सर नमस्ते, पैर छूने लगता है, सर नमस्ते। और थोड़ी देर में ही प्रधान भी आ जाता है अपनी मोटरसाइकिल पर, फटफटिया पे। और प्रधान आते ही समझ गया प्रधान की अब भूकंप आ गया है। क्यों? क्योंकि जिले का मालिक आया रे। और प्रधान समझ गया तूफान आ गया है। और इससे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुछ पूछे, महिला बोलती है बुजुर्ग इन्होंने मेरे मकान पे कब्जा किया है। तो इससे पहले डीएम कुछ बोले, प्रधान बोलता है अरे माताजी मैंने कब्जा थोड़ी किया है, मैं तो मकान का पुताई रंगाई करा रहा था ताकि आपके लिए अच्छा मकान बना दूं। और मैंने आपके लिए उसमें एसी भी लगवा दिया और आपके लिए उसमें फ्रिज भी लगवा दिया ताकि हमारी माताजी अच्छे से रहें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तो कुछ कहना ही नहीं पड़ा। बिना कुछ बोले, बिना अपनी पावर का यूज किए उस महिला के मकान से कब्जा हटा दिया। हटा दिया। इसे कहते हैं डीएम, इसे कहते हैं कलेक्टर, इसे कहते हैं आईएएस। अपनी पावर दिखा के पावर दिखाई तो क्या दिखाई? रियल पावर वो है कि तुम बोलो नहीं उससे पहले काम हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, मुकाम ऐसा हासिल करना जिससे तुम जिस रास्ते से चलो वहां पर लोग तुम्हारे आइडियल बन जाएं। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बताता हूं, इस कहानी में एक और चीज हुई थी, ट्विस्ट अभी रह गया है। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वापस अपनी गाड़ी में जाता है, वापस बैठने जाता है, तो बुजुर्ग महिला थी, चल नहीं पा रही थी, ऐसे 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 झुक झुक के चल रही थी।
जब वो चल रही थी ना और डीएम की गाड़ी आगे आगे चलने लगी, तभी महिला कहती है रुको रुको रुको। महिला को नहीं पता कि ये जिले का कलेक्टर है, डीएम है। महिला उत्तर रोकती है गाड़ी, गाड़ी रुकती है। डीएम साहब पीछे से खिड़की खोलते हैं। महिला पूछती है, डीएम पूछता है क्या हुआ माता जी? महिला कहती है तुम बहुत अच्छे हो बेटा, बहुत अच्छे हो। मैं भगवान। महिला डीएम के सिर पे हाथ रखती है और प्यार से, उसे नहीं पता कि ये डीएम है, और कहती है बेटा हम भगवान से दुआ करेंगे कि तुम जल्दी बड़े आदमी बन जाओ, तुम बहुत तरक्की करो, तुम जल्दी दरोगा बन जाओ। क्योंकि उसे नहीं पता था कि कलेक्टर कौन होता है। आज की दुनिया में लोगों को कलेक्टर की रियल वैल्यू नहीं पता। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने अंदर ऐसी आग पैदा करना कि जब तुम कलेक्टर बन के जाओ, जब एसपी बन के जाओ, तो दुनिया तुम्हारे ट्रांसफर अगर गलती से कर दे सरकार, तो तुम्हारा ट्रांसफर रुकवाने के लिए सड़क पे आंदोलन कर दे। इसलिए अभी मन लगा के पढ़ लो। पक्का कलेक्टर की कुर्सी बहुत आसान है, जल्द मिल जाएगी। और अगर तुम्हें यह लगे कि नहीं मिलेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, नहीं, संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष के बाद जो अचीव होगा ना, उसमें जो मजा आएगा, वो सच में बता रहा हूं, उससे ज्यादा सुकून जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। जल्द मिलूंगा और फिर मिलूंगा। और मुकाम बहुत आसान है, बस यहां आग पैदा करना।